हम आपको इससे जुड़ा एक एक्स पोस्ट दिखाना चाहते हैं। ये पोस्ट जिसकी है उसका नाम हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पोस्ट का मजमून क्या है यह आपको बताना जरूरी है। यह पोस्ट 12 अगस्त 2022 का है। यह लिखने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार का परम विरोधी लगता है। वो लिखते हैं, नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। भ्रष्टाचार से नफरत करने वाले व्यक्ति ने यह भी लिखा है कि मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश में भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। इस पोस्ट से एक बात साफ है कि यह व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेता है और काले धन के विरोध में ये बातें लिखी हैं। लेकिन यकीन मानिए, जिस आदमी ने ये पोस्ट लिखी है उसका नाम जानने के बाद इस पोस्ट को पढ़कर आपको हंसी आएगी। जिसने ये पोस्ट लिखा है वो है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू। ये महाशय भ्रष्टाचार विरोधी किसी महान नेता की तरह काला धन मिटाने और कांग्रेस को लाने की बात कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें भी देखिए। पिछले 6 दिन से आयकर विभाग की नोट गिनने वाली मशीनें गर्म होकर खराब हो रही हैं। वजह यह है कि धीरज प्रसाद साहू के घर और अन्य ठिकानों से आईटी रेट से बरामद 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश गिना जा रहा है। सोशल मीडिया पर काले धन के विरोध में बड़ी बड़ी बातें लिखने वाले नेताजी, इनके ठिकाने में अलमारियों में भर भर कर कैश रखा हुआ था। फिलहाल इसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि कितना कैश और मिल सकता है। बस ये जान लीजिए कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 9 ठिकानों से 351 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू के एक ठिकाने से तो 176 बैग भरकर कैश मिला और दूसरे ठिकानों से 10 अलमारी भर के कैश मिला है। 40 से ज्यादा कैश काउंटिंग मशीन से रकम गिनी जा रही है। आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। 80 अधिकारियों की करीब 9 टीमें इस काम में लगी हैं और 24 घंटे काम कर रही हैं। कभी कभी जनता को समझ में नहीं आता होगा कि नेताओं के मुंह पर कुछ और जहन में कुछ क्यों होता है। सोचिए कि जो व्यक्ति काले धन को लेकर चिंतित है और मुखर नजर आता है, उसी व्यक्ति की कंपनी टैक्स चोरी के मामले में आरोपी भी है। उसी व्यक्ति ने काला धन भी रखा हुआ है और वही व्यक्ति नोटबंदी का विरोध करते हुए लिखता है कि काला धन देखकर उसका मन व्यथित हो जाता है। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर हुई छापेमारी और वहां से मिल रहे काले धन को लेकर अब हम आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। टैक्स चोरी का इतना पैसा देखकर आयकर विभाग के भी होश उड़ गए हैं। अलमारियों में ठूस ठूस कर कैश रखा गया था। बैगों में भर भर कर कैश रखा गया था। दावा किया जा रहा है कि आजादी के बाद किसी नेता के ठिकाने से 350 करोड़ से ज्यादा कैश आज तक बरामद नहीं हुआ। कहा तो यह भी जा रहा है कि अभी छापेमारी में गिनती 500 करोड़ तक पहुंच सकती है। 6 दिसंबर से आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। हर दिन इतना कैश मिल रहा है कि गिनती करने वाली मशीनें ओवर हीटिंग से खराब हो रही हैं। 24 घंटे लगातार कैश गिनते गिनते आयकर विभाग और बैंक कर्मचारी परेशान हो गए हैं, लेकिन कैश बरामदगी लगातार जारी है। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़े करीब 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें सबसे ज्यादा रकम मिली ओडिशा में। ओडिशा के बोलांगीर में एक ठिकाने से 176 बैग मिले, जिसमें 305 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ।
ओडिशा के बलांगीर के जिस बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से ये कैश मिला, वहां हमारी टीम पहुंची। ये वो जगह है जहां पर अंदर खाने जो अलमारी है वहां से जो है 156 बैग मिले, करीब 200 से ज़्यादा करोड़ रुपए यहाँ से मिले, और फिर इसी से थोड़ी दूर पर 20 बैग मिले जैसा मैंने बताया, और उसमें 100 करोड़ के आसपास की जानकारी अभी तक सामने आई है। और अभी भी सर्च चल रहा है, चूँकि ये एक जगह इस जो है कंपनी के प्रीमाइसेस में एक जगह जो हिस्सा था वहाँ से मिला है। 40 साल से आप यहाँ हैं, और ये जो पैसा जहाँ मिला वो जगह पे कभी आपको मतलब एक्सेस था? आप कभी जा पाए थे वहाँ पे कि या उस जगह तक जाने नहीं दिया जाता था? नहीं जाने देते थे। अच्छा, नहीं जाने दिया जाता था। जिस शख्स से अभी मैं बातचीत कर रहा था, सत्या नाम के शख्स हैं जो यहाँ पर खाना बनाने का काम करते हैं, उनका कहना है कि उस जगह पर किसी को जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि बड़ी मात्रा में वहाँ पर कैश था। जिस जगह पर छापेमारी में सबसे ज्यादा कैश मिला है वो साहू का शराब कारखाना है। इसके कुछ कमरे सीक्रेट थे जहां सबको जाने की इजाजत नहीं थी। यकीनन ये वही कमरे थे जहां पर करोड़ों रुपए का काला धन रखा गया था। इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहां से बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड का जो पैकेजिंग सेंटर है वो हम दिखा पाएंगे। ये तस्वीर उस जगह की है जो बौद्ध डिस्टिलरी जो कंपनी है जिससे धीरज साहू और उनका परिवार जुड़ा हुआ है। ये टॉप एंगल शॉट्स है, और आप देखिए इस कंपाउंड में इस वक्त आईटी की जो छानबीन है वो चल रही है। इनकम टैक्स विभाग के लोग अंदर मौजूद है। कुछ देर पहले एक प्रिंटर मंगाया गया है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो की जा रही है। सीआईएसएफ के जवान लगातार जिस दिन से यहाँ पर छापेमारी हुई है तब से यहाँ पे मौजूद हैं। 8 से 10 सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर 24 घंटे तैनाती है उनकी। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक धीरज साहू की डिस्टिलरी से करीब 305 करोड़ रुपए कैश, लोहरदगा वाले आवास से 11 करोड़ रुपए, रांची वाले आवास से 3 करोड़ रुपए, साहू ब्रदर्स के पार्टनर दीपक और संजय साहू के घर से 11 करोड़, संबलपुर में बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप कंपनीज की शराब भट्टी से 37 करोड़ 50 लाख रुपए कैश मिला है। आयकर विभाग की टीम आज दोबारा से उन जगहों पर गई थी जहां पर बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। जिस डिस्टिलरी में सबसे ज्यादा कैश मिला वहां 2 हिस्सों में पैसा रखा है। डिस्टिलरी के पास एक फ्लैट लिया गया था, वहां भी भारी मात्रा में कैश था। मैं उस जगह पर हूं जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने 20 बैग पैसों के बरामद किए हैं। ये वो घर है जहां पर इनकम टैक्स विभाग की टीम जो है पहुंची थी, उन्होंने रेड किया था। यहाँ पर एक जो कमरा है उसका ताला लगा हुआ था और इसको बाकायदा इसका लॉक निकाला गया और फिर अंदर आईटी की टीम दाखिल हुई। जानकारी है कि यहाँ से छोटा सा कमरा है, ये हम जो समझ सकते हैं करीब 6 बाई 10 का कमरा है। यहीं से जो है बैग की बरामदगी हुई है। बैग का कुछ बंडल अन्य कमरों से भी बरामद हुआ है। तस्वीरें अभी तक सामने आ रही थी जिनमें पैसा भरा हुआ था। पहली बार जी न्यूज़ की टीम उन लॉकर तक पहुंची है। देखिए ये लॉकर है जहां पर ये पूरे पैसे को रखा गया था। देखिए ये लॉकर अगर हम बंद करते हैं तो इससे एक समझ में आता है कि इस लॉकर को तोड़ के खुला, क्योंकि अभी बंद नहीं हो रहा है। इसकी चाबी नहीं थी लेकिन पैसा इसी के अंदर था। देखिए ये टूटा हुआ है लॉकर का हिस्सा और बाकायदा इसी में पैसे रखे हुए थे। ये देखिए ये लॉकर है, इसमें पैसे थे, बड़ी मात्रा में रुपए थे। 20 बैग, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 500, 200 और 100 के नोट थे। 100 करोड़ रुपए के करीब यहाँ से बरामदगी की गई। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने की खबर कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन गई। अभी तक साहू के ठिकानों से काले धन की बरामदगी पर कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा है। अभी तक इंडी गठबंधन के किसी भी नेता ने इस मुद्दे पर कुछ खास नहीं कहा, लेकिन बीजेपी को साहू के जरिए कांग्रेस को घेरने का बड़ा मौका मिला। बीजेपी ने इसको लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है।
और अभी तो गिनती जारी है। कोई भी बिजनेसमैन, कांग्रेस ने कहा है कि उसका बिजनेस का मैटर है। अरे बिजनेसमैन अपना कैश नहीं रखता, वो जितना भी कैश आया वो बैंक में भरता है। पेट्रोल पंप हो या कोई भी हो, वो रोज कैश भरते हैं। तो यही बिजनेस होता है। लेकिन ये कैश वहाँ भरी नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस का एटीएम था। बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले में साहू के बहाने कांग्रेस को घेर रही। कांग्रेस और करप्शन के संबंधों पर बीजेपी अलग अलग तरह के जुमले उछाल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस सांसद के भ्रष्टाचार के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं। धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से काले धन की बरामदगी से फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने किनारा किया है। कांग्रेस इस मामले को साहू का व्यक्तिगत मामला बता रही है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के लिए उनके सांसद के ठिकानों से बड़ी मात्रा में काला धन मिलना आने वाले समय में उनके लिए राजनीतिक परेशानी का सबब बन सकता है। बलांगीर से अश्विनी पांडे और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तक टैक्स चोरी के मामलों में कारोबारियों के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी से करोड़ों कैश मिलते थे। सरकारी कर्मचारियों के घर से भी करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं। लेकिन देश में यह पहली बार है जब किसी नेता के ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। धीरज साहू पर आयकर विभाग की कार्रवाई ने एक रिकॉर्ड बनाया है। इस कार्रवाई में बरामद हुआ कैश भारत की किसी भी एजेंसी की ओर से सिंगल ऑपरेशन में पकड़ी गई सबसे बड़ी रकम है। आज तक किसी भी सरकारी एजेंसी ने अपनी छापेमारी में एक बार में इतनी बड़ी रकम नहीं पकड़ी है। आयकर विभाग ने इसी तरह की कार्रवाई जुलाई 2022 में तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थो चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर की थी। तब 50 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ था। अक्टूबर 2021 में हेट्रो फार्मा कंपनी के दफ्तरों पर हुई आईटी रेड में करीब 142 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। दिसंबर 2021 में कानपुर में इत्र कारोबारी के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन का तेल भी मिला था, जिसकी कीमत 6 करोड़ थी। पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग ने टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों और लोगों पर शिकंजा कसा है। धीरज साहू भी एक कारोबारी है। उनकी कंपनी पर टैक्स चोरी के आरोप भी हैं। आयकर विभाग को काले धन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन रकम इतनी ज्यादा होगी इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। जी न्यूज़।